जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको इंदौर निवासी श्रीमती शुभांगी देशपांडे जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि यह अनुभव सुनने के बाद आपकी श्री गजानन महाराज पर श्रद्धा द्विगुणित हो जाएगी। घटना बहुत पुरानी नहीं है, पर उस समय मोबाइल युग का प्रारंभ भारत में नहीं हुआ था। शुभांगी जी के 2 बच्चे 10 व 8 वर्ष के थे। उनका मायका व ससुराल दोनों गजानन भक्त हैं। मध्य प्रदेश में प्रथा है कि दशहरे के दूसरे दिन अपने आप्तजनों को शुभेच्छा देने जाते हैं। महाराष्ट्रियन समाज में अपने से बुजुर्गों के पैर भी उस दिन छूते हैं। महाराष्ट्रियन बेटी भी होगी तो वह घर के बुजुर्गों के अपने से बड़ों के पैर छुएगी, ऐसी रीति है। शुभांगी जी अपने दोनों बच्चों को लेकर मोपेड पर अण्णा महाराज के दर्शन के लिए उन्हें नमन करने के लिए निकली। इंदौर में अण्णा महाराज नामक एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक सात्विक व्यक्ति हैं। वे गाड़ी लेकर छावनी व संयोगितागंज क्षेत्र से जा रही थी। वहाँ रास्ता चौड़ा नहीं है तो दोनों ओर दुकानें हैं। पूरे समय ट्रैफिक अधिक रहता है। ट्रैफिक की अधिकता के कारण वे गाड़ी से नीचे पैर लटकाए थी। उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे रेंग रही थी। अचानक न जाने कैसे उनसे एक्सीलेटर दब गया। पैर पहिए के अचानक स्पीड लेने के कारण एड़ी की ओर से उल्टा मुड़ गया। वे दर्द से चीख पड़ी। उनकी गाड़ी देखते देखते 2 लोग उनके पास आए। उनकी गाड़ी पकड़ी, उन्हें नीचे उतारा। दर्द के मारे उनके पैर भी ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। दोनों में से एक ने उनकी गाड़ी साइड में लगाई। उन्होंने उन्हें पास की ही एक शटर बंद दुकान के ओटले पर बिठा दिया। वे दर्द से माँ माँ कराह रही थी। इतनी सहायता करके वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। शुभांगी जी अकेली अपने दोनों बच्चों के साथ ओटले पर बैठी दर्द से रो रही थी। वे चूँकि गजानन भक्त हैं तो माँ के साथ साथ प्रत्येक क्षण गजानन महाराज को भी लगातार पुकार रही थी। अचानक कहीं से एक ऊंचे व्यक्ति हाथ में एक डिब्बी लेकर उनके पास आए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वे अचानक चौंकी क्योंकि वे व्यक्ति अब उस डिब्बी से मलहम लेकर उनके पैरों के पंजों में लगा रहे थे। इन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा रुको, मुझे दो, मैं लगा लूँगी। वे बोले, नहीं बेटा, हमारे हाथ से मलहम लगेगा तो तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। वे दर्द से कराह रही थी, पर जैसे जैसे वे पंजे पर मलहम लगाते गए, इनका दर्द आश्चर्यजनक रीति से कम होने लगा। दर्द कम होते ही इन्होंने बाबा पर दृष्टि डाली। वे एक ऊंचे व्यक्ति थे। उनके वस्त्र साफ स्वच्छ एकदम सफ़ेद थे। उनका मुख तेजस्वी व वे प्रसन्न व्यक्तित्व लग रहे थे। वे बोले, बेटी, तुम 2 मिनट में काफ़ी ठीक हो जाओगी। शुभांगी जी ने अब पूछा, बाबा आप कौन हैं? वे बोले, यहाँ लक्ष्मी नारायण मिठाई वाले की दुकान है ना, मैं वहाँ काम करता हूँ। शुभांगी जी बोली, बाबा ये डिब्बी आप मुझे देंगे? वे बोले, मैं नई डिब्बी लाकर देता हूँ। वे उठे व सीधे थोड़ी दूर तक गए। पहली ही गली में लेफ्ट में मुड़े। 5 ही मिनट में लौट कर आए। शुभांगी के हाथ में डिब्बी रखी, फिर वे उसी दिशा में पुनः वापस चले गए। अब शुभांगी को थोड़ा चलते आ रहा था तो वे गाड़ी से अण्णा महाराज के घर तक पहुंची। उन्हें घटना सुनाई तो अण्णा महाराज बोले, आज गजानन महाराज ने तुम्हारी सहायता की है। वहाँ से लौटने लगी तो बच्चे बोले, माँ, उन दादाजी को कम से कम थैंक यू तो बोलना था। शुभांगी को भी लगा कि बाबा को देखने की उन्हें भी प्रबल इच्छा तो थी ही। तो घर लौटने के पहले वे बच्चों के साथ लक्ष्मी नारायण मिठाई वाले की दुकान पर पहुंची। उन्होंने जब उसे बाबा के बारे में पूछा तो वे बोले,
ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं करता। शुभांगी अपनी बात पर अड़ी रही तो उन्होंने अपने दुकान के सारे कर्मचारियों को बुलाकर शुभांगी के सामने परेड की तरह लाइन में खड़े किया। शुभांगी व बच्चों ने एक एक कर्मचारी को ध्यान से देखा। बाबा तो कहीं नहीं थे। घर लौटकर उन्होंने घर पर पूरी घटना सुनाई। सासू माँ ने गजानन महाराज के फोटो के सामने दीप जलाया। इन्होंने फोटो के सामने जाकर प्रणाम किया तो जैसे ये फोटो को देखती, इन्हें एक क्षण वे गजानन महाराज दिखते तो दूसरे क्षण वहाँ बाबा दिखाई देते। ये आश्चर्य से ही देखती रहीं। जब इनके पति घर लौटे तो इन्होंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। यह भी कहा कि हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सके। मिस्टर बोले, तू चिंता मत कर, कल हम उस मेडिकल स्टोर तक चलेंगे। दूसरे दिन पति पुनः उन्हें उसी रास्ते छावनी लेकर गए। उसी दुकान के ओटले पर जाकर शुभांगी को बिठाया। वहाँ से शुभांगी ने बताया कि बाबा सीधे आगे जाकर लेफ़्ट की पहली गली में मुड़े थे। इनके मिस्टर इन्हें वहीं बिठाकर उसी रास्ते गए, लेफ़्ट मुड़े और लौट आए। बोले, वहाँ तो गली में एक भी दुकान नहीं है, रास्ता भी बंद है और थोड़े आगे जाने पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। आश्चर्य करते हुए पति लौट आए। बाबा से मांगा हुआ मलहम जब बाद में कभी लगाया तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तब उनकी बात समझ में आई कि बेटी, नहीं, हमारे हाथ से मलहम लगेगा तो तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। भारत में और विश्व में गजानन महाराज के अनेक भक्त हैं। गजानन महाराज की यह खासियत है कि उन्हें आर्तता से पुकारो तो वे सहायता करते ही हैं। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।